पिक्चर चालू करो बे। आपने जो कहा कि आंधी आए, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ। आंधी जब भी आती है, भाजपा की आंधी आए, वो लोगों को बर्बाद ही करती है, घरों को तोड़ती है, गांवों को नष्ट करती है। तो आंधी है, भाजपा की आंधी है, इसलिए नष्ट हो चुके रोजगार नहीं मिलते, नष्ट हो चुके रोजगार के अवसर। बिल्कुल आंधी आए, इसलिए कम्युनल हेट्रेड फैल गया है, भाई भाई से लड़ रहा है। बिल्कुल आंधी आए, इसलिए बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, संस्कारी बोलते हैं, राम रहीम को परोल पर ज्यादा रहते हैं वो बाहर और जेल के अंदर कम रहते हैं। बिल्कुल आंधी आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इस आंधी से लोगों को बचाने के लिए एक न्याय यात्रा चल रही है। हाँ, आप जानते कि आंधी से डरकर कुछ लोग जो है वो शेल्टर ले रहे, वो भाग रहे, वो छोड़ रहे, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक सवाल है, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का एक गठबंधन था, है, रहेगा। जो पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उसी की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और यही इंडिया है। इंडिया का मतलब है पीडीए, गरीबों को नौकरी दिलाना, युवाओं को नौकरी दिलाना, महिलाओं को हक दिलाना। और इसके बुनियाद पर, इस एजेंडा के बुनियाद पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे और सारे देश के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। जो ये एक नैरेटिव मिल रहा है 370 भाजपा पार करने वाली है, वो भाजपा बिल्कुल पार नहीं करेगी। भाजपा स्ट्रगल करेगी और जो विपक्ष की पार्टी है इंडिया अलायंस, वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी 2024 के चुनाव के अंदर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, धन्यवाद। आज सबसे बड़ी खबर थी, मुझे लगता था आप उस पे बात करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में किस तरह से चंडीगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया कि हमने क्रॉस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने के लिए कहा। अब आप बताइए सुधांशु जी, ये लोकतंत्र है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो बता दीजिएगा, ये आपकी नीति होती। दूसरी, आपने कहा राजतंत्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के दिन में राजतंत्र ही चल रहा है। सिंधिया जी की पूरी फैमिली राजतंत्र तो कर रही है, आज आपके साथ है और आपके साथ राज्य कर रही है। अशोक चौहान साहब के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, अशोक चौहान जी भी आपके राज्यसभा में आ गए, तो राजतंत्र तो है ही। अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आज कैबिनेट मिनिस्टर है, राजतंत्र तो चल ही रहा है। राजनाथ सिंह जी की फैमिली देख लिए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा, उनके पोता मंत्री हैं, बेटा एमपी है, राजतंत्री तो है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एनसीपी के साथ आपकी सरकार है, अजीत पवार जी राजतंत्र से ये तो आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिंदे साहब भी राजतंत्र में हैं। आप सोचिए, आप चौटाला की फैमिली भी राजतंत्र से चली आ रही, तो राजतंत्र तो आपने संभाल लिया अपने साथ, तो राजतंत्र तो आप हो गए। और सुधांशु जी, चिंता कीजिए एक बात की, हम तो यहां बैठे मिलेंगे आपको, समाजवादी या विपक्ष के नेता। आप अपनी चिंता करो, कल आप ना गायब हो जाओ, क्योंकि इतने आप इंपोर्ट कर रहे हो नेता, आप दूसरे दलों से, वो नेता आके आपको रिप्लेस कर देंगे। तो हमें चिंता आपकी होती, इसलिए कहते हैं हम तो हैं जैसे तैसे, मेरे आगे पीछे है जनता, आपका क्या होगा जनाबे अली? आप कहां जाएंगे? क्योंकि यहां तो कब्जा कर लेगी आके विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म, फिर तो विपक्ष का राज हो जाएगा। तो आप अपनी चिंता कीजिए। दूसरी बात, जहां तक कि आप नाविका जी जो बार बार कह रही हैं, अब सवाल इस बात का हो गया देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है, कोई सवाल नहीं है। सवाल हो रहा है किससे? इंडिया से। इंडिया छींक ले रही है तो सवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदर्श घोटाले के अशोक चौहान को अपने साथ लेके आ गई, कोई सवाल नहीं। यही आदर्श घोटाले को आप क्या कहते थे कि आपने शहीदों के लोगों का मकान मार दिया, यही चिल्ला चिल्ला के बोला जाता था ना अशोक चौहान जी के बारे में। और आपके लीडर बोलते थे लीडर नहीं है डीलर है, अब डीलर आ गए आपके पास, शहीदों का मकान मारने वाले हो गए आपके पास, यही तो आरोप आप लगाते थे ना। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो जिन पे आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार तो आपके पास आ गया। इसके मतलब जो नेता आपके पास आए जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, तो आपकी पार्टी में पूरा भ्रष्टाचार आ गया, बुरी तरह से आ गया, जिस पर आरोप लगाते थे। आप परिवारवाद की बात करते थे, आपने सब इंपोर्ट कर लिया, पूरा परिवार खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दुष्यंत नागर जी, आप बार बार फोन देख रहे हैं, आपका फोन बज रहा है, कोई आ भी रहा है क्या कांग्रेस में? जरा बताइए कोई आ रहा है? क्योंकि तो जाने की खबर सबकी आ रही है, कभी कमलनाथ के जाने की खबर, कभी नकुल नाथ के जाने की खबर, कभी मनीष तिवारी के जाने की खबर, अशोक चौहान, मिलिंद देओरा, उधर असम, भाई खबर तो चल रही है, खबर तो चल रही है कि लुधियाना पर कुछ लोचा है। कमलनाथ जी का कुछ पता नहीं चल, कमलनाथ का भी भाई झंडा राम का लगता है, उतरता है, लगता है, उतरता है, वो तो पता नहीं ब्लड प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या रहता है। पर आप ये बताइए कि आपके इतना फोन बज रहा है, कोई आ रहा है क्या? रुक, तेरे को बताते।
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? जब भारतीय जनता पार्टी में जगह ही नहीं रहेगी, सब लोग कांग्रेस से चले जाएंगे, तो भाजपा के लोग कहाँ? जो सच्चे राष्ट्रभक्त लोग हैं वो तो कांग्रेस में ही आएंगे। वैसे मैं 2 लाइनें अगर आपकी अनुमति हो तो पढ़ दूं। आप तो लाइनें ही पढ़िए। काफी देर से खोजने में समय लगाया है। अच्छी किसी भी चीज की उम्मीद क्या करें, हम लोग जी रहे हैं मिलावट के दौर में। 10 वर्ष से देश में ऐसा माहौल बना दिया है, जो कहा कोई काम नहीं हुआ। लास्ट में मैं तो बहुत आदर करता हूं भाजपा के प्रवक्ता का, वो अभी लास्ट वाली उनकी लाइन थी कि हम तो विपक्ष की वजह से 80 सीटें जीत जाएंगे। आदरणीय पंडित जी कम से कम 2 बातें ही अपनी बता देते कि ये 2 काम हमने अच्छे किए हैं, इसलिए हम जीत जाएंगे। आपके बाकी पार्टी वालों को दिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा। कहाँ दिख रहे हैं बताइए? अब किसी का कोई विश पूरी हो रही है तो वो जा रहा है, किसी को राज्यसभा मिल रही है तो जा रहा है, और 2-4 राज्यसभा अगर इनके पास है तो हम भिजवा देते हैं। बहुत लोग हैं जो राज्यसभा में जाके अपना उम्र के अंतिम दौर में आनंद लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पे खड़ी करना चाहता हूं, बात एक गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। आपने एनसीपी में उन लोगों को ले लिया, आपने एनसीपी के अजीत दादा पवार साहब, हसन मुशरिक, नवाब मलिक और छगन भुजबल साहब, बाबा सिद्दीकी तो बाद में गए हैं, वो पहले लॉट में हैं। उन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे, और गंभीर आरोपों को लगाने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार में। बिहार में क्या क्या नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्द नहीं प्रयोग किए गए मुख्यमंत्री महोदय के लिए, लेकिन उनको रातों रात आपने अपने पाला बदलवा लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खुद बैठे हुए हैं चैनल पे श्रीमान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के विषय में क्या क्या नहीं कहा, बहुत वायरल होता है इनका वो कोट। आरएलडी को वापस ले लिया, और मैं कितनी गिनवाऊं, पूरा समय निकल जाएगा। क्या कमी है ऐसी? भाजपा अंतर मंथन क्यों नहीं करती? क्यों जरूरत पड़ रही है उन लोगों की? 2 योजनाएं पूरे 10 वर्ष के बाद, जिनको आपने करप्ट बताया, जिनको आपने भ्रष्ट बताया, जिनके ऊपर आपने भांति भांति के आरोप लगाए, क्यों सुरक्षा बढ़ाई जा रही है लगातार कमलनाथ जी के घर की? क्यों कमलनाथ जी को आपने लेने के लिए पूरा रेड कारपेट बिछा दिया है, जिसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, मैं बोल नहीं सकता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे? तो ऐसी क्या वजह है, ये देश जानना चाहता है। क्यों आप झुक गए किसानों के सामने? कल तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों आज 3 मिनिस्टर बैठे हैं किसानों के आगे पीछे घूम रहे हैं? क्यों लिख के गारंटी देने के लिए तैयार हैं? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। और 10 साल में कोई काम नहीं किया, गठबंधन रोज आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। अरे भाई, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप लोगों को क्लीन चिट दे रहे हो, इन आधारों पे आप देश से तीसरा कार्यकाल मांग रहे हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, और बैक चैनल खुला है, सब आ जाओ, सब आ जाओ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।